नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बात कर लेते हैं तलाक़ हसन के बारे में, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 तलाक़ के बाद एक हक मूवी भी आई थी जिसको लेकर के भी काफ़ी विवाद चल रहा था। मैंने अभी तक नहीं देखी, अगर आप लोगों ने देखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी मूवी है, क्या वो रिलीज़ भी हो गई है या नहीं हुई है, बिकॉज आई एम कन्फ्यूज़ कि उस पर अभी तक मैंने देखा था कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इमरान हाशमी जी उसमें और यामी गौतम जी हैं, तो क्या अभी तक मुद्दा पहुंचा है ये मुझे नहीं पता, बट 3 तलाक से रिलेटेड है ये मैं ज़रूर जानती हूँ। तो अब बात आते हैं तलाक़ हसन पर। जो विवाद खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है और इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, वो क्या हो जाती हैं। तलाक़ हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक तलाक प्रक्रिया है जिसमें पति 3 मासिक चक्र यानी कि तहर और माहवारी के दौरान हर महीने एक बार तलाक कहता है या फिर घोषणा करता है। ये 3 तलाक तलाक के बिद्दा से अलग है, जहां साथी 3 बार तलाक बोल करके अलग हो जाता है। 2017 में आप सभी को पता है कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था और कहा था अगर ऐसा करके कोई भी तलाक देगा तो फिर उसके ऊपर क्या है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब ये अपराध है। उसके बाद से कई मुस्लिम पुरुष तलाक़ हसन का सहारा लेने लगे हैं, जिससे ये प्रथा फिर से चर्चा में आ गई है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इसे बड़ा विवाद बना दिया है। तलाक़ हसन क्या है, अगर इसकी संक्षिप्त व्याख्या देखें तो प्रक्रिया होती है कि पति जो है वो पहले तलाक देता है, फिर इद्दत यानी कि 3 मासिक चक्र लगभग 90 दिन की अवधि में सुलह का मौका मिलता है। अलग सुलह नहीं होती है तो दूसरी तलाक और फिर तीसरी तलाक के बाद शादी स्थायी रूप से खत्म हो जाती है। 3-3 महीने के सर्कल में फिर वो तलाक बोलता है। मतलब व्हाट इज द प्रोसेस गाइस, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव एंड इन विच एरा यू ऑल आर लिविंग। कौन सा नियम कायदा कानून है, सब खुद नियम कायदे कानून तुम लोग अपने घर में बना लेते हो क्या। और महिलाओं के हक की बात कहां पे आई यहां पर। वो एक मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय है और भारत में लॉ है डिवोर्स को लेकर के। कोई भी महिला अगर इसके किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है तो वो भारतीय लॉ का सहारा ले सकती है। वो अगर चाहे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से हट करके वो कहेगी कि मुझे भारतीय लॉ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग न्याय चाहिए, उसे मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिएगा ये पुनर्विवाह और हलाला यानी कि पत्नी का किसी अन्य से निकाह और फिर तलाक जरूरी होता है। इस्लामी आधार तो कुरान का जो सूरह बकरा है 229 बकरा ही है पहले से ही, तो इसका जिक्र है कि इसमें हसन अच्छा तलाक कहा जाता है, क्योंकि ये तत्काल नहीं है बल्कि सोच समझ करके लिया गया है। ओके, अन्य तलाक के प्रकार तो तलाक आसान, बेहतर और एक बार तलाक देकर के इद्दत का इंतजार और फिर सुलह करने का मौका। तलाक बिद्दत 3 तलाक एक साथ कह दो और अब प्रतिबंधित हो जाता है। ये प्रथा 1973 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट धारा 2 के तहत संरक्षित है। आगे आते हैं, विवाद का ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ। तो मुख्य मामला है कि पत्रकार बेनजीर हिना 2022 में जनहित याचिका दायर करती हैं। उनके जो पति हैं यूसुफ नकी ने दहेज मांगने के बाद विवाद जब हुआ तो वकील ने मध्यम से तलाक हसन का नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस पर पति ने दस्तखत नहीं किए थे। पति ने दूसरी शादी कर ली, जबकि बेनजीर तलाक साबित नहीं कर पाई थी। उनका 5 साल का बेटा भी इससे प्रभावित हुआ, यानी कि तलाक हुआ भी नहीं और उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। देन उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू किया। कोर्ट की सुनवाई तो 19 और 20 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई करी। कोर्ट ने टिप्पणी करके कहा कि क्या सभ्य समाज में ऐसी प्रथा को मंजूरी दी जा सकती है और ये महिलाओं की गरिमा का अपमान है या नहीं है, ये बताइए। वाकई हम एक सभ्य समाज में रहते हैं ना, जब पर हम बात करते हैं महिलाओं की इज्जत की। वो अलग बात है कि जितनी मुझे लगता है कि महिलाओं की इज्जत पहले हुआ करती थी, आज के टाइम में उतनी नहीं है, क्योंकि आज अलग तरीके से देखने लगी हैं सारी चीजें, जहां महिला और पुरुष दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है, पति का अहंकार इतना है कि खुद तलाक ना कहे, वकील भेज दे और नोटिस पति के सिग्नेचर ना हो तो तलाक वैध कैसे माना जाएगा। ठीक है, ये 3 तलाक से भी बदतर है और 3 महीने में अनिश्चितता से महिला मानसिक यातना झेल रही है। 2025 में ऐसी क्रूरता कैसे हो सकती है। क्या हम 30s 10वीं ईस्वी के आसपास रह रहे हैं। कोर्ट ने मामले की 5 जजों की जो संविधान पीठ है इसको भेजने का संकेत दिया और अगली सुनवाई 26 नवंबर को हो सकती है। परिणाम कोर्ट ने पति को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है और ये टिप्पणी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वायरल हो गई है। विवाद के पक्ष में अब इसमें तर्क और वितर्क होने लगा, क्योंकि भाई पुरुष समाज पक्ष तो अपना रखेगा ही। मैं यहाँ महिला मुस्लिम जो हैं उनसे पूछने जाती हूँ, मुस्लिम महिलाओं से, अगर मुझे कोई भी देख रहा हो प्लीज बी फ्रैंकली आप मुझे बताइएगा, क्या वाकई आपको लगता है कि इससे अपमान नहीं हो रहा है, आपका अनादर नहीं किया जा रहा है, और क्या आप इस व्यवस्था से खुश हैं। और अगर आप इस व्यवस्था से खुश नहीं हैं तो आपको आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर अब ये महिला कोर्ट में केस लेकर के आई है, आपको शायद इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, वरना ऐसे तो कोई भी आएगा उसके वकील के थ्रू कह देगा कि उसने तलाक। भाई फिर तो ये
ऐसा हो गया ना कि उसने बोला है कि उसको थप्पड़ मार देना जा करके, और वो आएगा आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा। उसने बोला तलाक बोल देना, वो आएगा आपको तलाक दे करके चला जाएगा। फिर हमारी गरिमा कहाँ रही? हम पहले महिला हैं, अगर महिलाएं महिलाओं के लिए नहीं खड़ी होंगी, महिलाएं अपने लिए नहीं खड़ी होंगी, तो महिलाओं के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, मुझे इतना जरूर पता है। राइट, चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसके पक्ष और विपक्ष में क्या थोड़ा सा दिक्कतें हैं। कुरान आधारित वैध प्रथा सुलह का मौका देती है, एक तरफा नहीं है, इनका कहना है। मनमानी और भेदभावपूर्ण है, पति एक तरफा फैसला लेता है, महिला की सहमति इसमें जरूरी ही नहीं है। अनुच्छेद 14 समानता गायब है। 15 भेदभाव निषेध था, जीवन जीने का अधिकार कहाँ है इसमें। और 25 धार्मिक स्वतंत्रता भी कहाँ दी जा रही है। आपने फैसला सुनाया, आपने अपनी साइड से कर लिया, फिर ये एक तरफा नहीं तो क्या है। दूसरा, 1937 एक्ट में संरक्षित है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने वैध माना था और गलत इस्तेमाल से पूरी तरीके से अमान्य नहीं है। गलत इस्तेमाल मतलब आप कर सकते हो उसका। खैर, दुरुपयोग आम है। वकील के जरिए नोटिस भेजना, पति मुकर जाता है। महिला दूसरी शादी करे तो बहुपत्नी का आरोप लगता है और आर्थिक और भावनात्मक नुकसान वो झेलती है। मुस्लिम बोर्ड उलेमा, महिलाओं को खुद तलाक का अधिकार मिला है, संतुलित है। सुलह का जो मौका इसमें है वो दिखावटी है। 3 महीने की अनिश्चितता तनाव बढ़ाती है और 3 तलाक बैन के बाद इसका दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है। सियासी और सामाजिक आयाम, सियासी विवाद है कि विपक्ष कांग्रेस AIMIM इसे धार्मिक हस्तक्षेप बता रही है, बीजेपी समर्थन कर रही है, महिलाओं के अधिकारों की जीत मान रही है। वहीं यहाँ पर तलाक हसन ट्रेंड कर रहा है, जहां महिलाएं इसे क्रूर बता रही हैं, जबकि कुछ इसे शरीयत का हिस्सा कह रही हैं। कई समान याचिकाएं लंबित हैं। अगर बैन लगा तो मुस्लिम महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन धार्मिक समूह इसे इस्लाम पर हमला कह रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि तलाक हसन भी 3 तलाक की तरह ही यहाँ पर बैन होना चाहिए। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। और मैं जनरली आप लोगों से जानना चाहती हूँ, सभी महिलाओं से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, ये वाकई कोई धर्म ये कहेगा कि महिलाओं को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए और अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।